नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है सेशन ईयर 2026-28 के लिए, इसमें हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो हमारा टॉपिक रहने वाला है। हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्रण और यौगिक। तो चलिए ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिश्रण के बारे में, मिक्सचर के बारे में। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन होता है जो अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखते हैं और वे सब एक दूसरे से मिल जाते हैं घुल जाते हैं और फैल जाते हैं। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का भौतिक संयोजन होता है और इनके ये जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं आपस में, ये क्या करते हैं? अपनी रासायनिक पहचान बनाए रखते हैं। ठीक है, मिश्रण के गुण उनके घटक पदार्थों के गुणों का औसत होता है। तो कोई भी चीज हम मिला रहे हैं, ठीक, तो उसका गुण क्या होगा उस मिश्रण का, वो इस पर डिपेंड करता है कि उस मिश्रण में कौन कौन से पदार्थ लिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने दो पदार्थ मिक्स किए तो उन दोनों का जो एवरेज होगा, ठीक है, औसत होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? उसका गुण, उस मिश्रण का गुण होगा। मिश्रण को भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, जैसे छानना, वाष्पीकरण या चुंबक आदि के द्वारा। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि चुंबक क्या कहते हैं, वो लोहे का बुरादा लेते हैं और मिट्टी में उसको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो मिक्स कर देते हमारा मिक्सचर बन गया ये। ठीक है, लोहे और मिट्टी का मिक्सचर है ये। लेकिन हम इसको अलग भी कर सकते हैं चुंबक के द्वारा, क्योंकि चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसमें चिपक जाएगा और फिर हम उसमें मिट्टी में से लोहे को चुंबक के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। मिक्सचर के उदाहरण की अगर और बात करें तो चीनी का घोल और नमक का पानी। ठीक है, चीनी का घोल लेते हैं, नमक का पानी लेते हैं। तो नमक और पानी को हम वाष्पित करके पानी में से नमक को अलग कर सकते हैं। कंकड़ और रेत का मिश्रण। ठीक है, कंकड़ और रेत का मिश्रण क्या होगा हमारा? इसको भी हम छान के हाथों से उसको अलग अलग कर सकते हैं। हवा भी एक तरह का मिक्सचर ही है ये, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिक्सचर। अब हम बात करते हैं यौगिक की, कंपाउंड की। तो दो या दो से अधिक तत्वों से बनने वाले नए पदार्थ होते हैं जिनमें नई रासायनिक पहचान होती है और गुण भी नए नए होते हैं। ठीक है, तो ये दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिससे एक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। यौगिक के गुण उनके घटक तत्वों के गुणों का योग नहीं होता, बल्कि उनके रासायनिक संयोजन से उत्पन्न होता है। पिछले हमने मिक्सर में देखा कि उनका जो मिश्रण का जो गुण होता है वो उसके घटकों पर निर्भर करता है, जबकि यहाँ पे क्या करता है, यौगिक में उनके जो नए रसायन का निर्माण हुआ है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, रासायनिक संयोजन एक दूसरे कैसे मिले हैं, उस पर डिपेंड करता है। यौगिक को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा ही उसके घटक से अलग किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है, जो यौगिक के जो भी पदार्थ मिलाए गए हैं, जो भी तत्व मिले हैं, उनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, हमारा पानी H2O जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। टेबल सॉल्ट की बात करें तो वो हमारा सोडियम और क्लोरीन से बना होता है, जिसको हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन से बना होता है, जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। ग्लूकोज जो है हमारा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिससे हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यौगिक और मिश्रण। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या देखने को मिलता है। तो रासायनिक पहचान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मिश्रण में क्या होता है, घटक पदार्थ अलग अलग होता है, जबकि यौगिक में नए रासायनिक पदार्थ के निर्माण होता है। गुण की अगर बात करें तो घटक पदार्थों के गुणों का औसत होता है, जबकि नए गुण घटक पदार्थों से भिन्न होता है। पृथक्करण की बात करें तो भौतिक तरीकों से हम इसको अलग कर सकते हैं, मिश्रण के तत्वों को, घटकों को, लेकिन जो यौगिक के जो घटक होते हैं उसको हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। उदाहरण लेके अगर हम बात करें तो चीनी का घोल और पानी में नमक का जो घोल है उसको हम भौतिक तरीके से अलग कर सकते हैं, जबकि जो हमारा पानी हो गया, टेबल सॉल्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसको हम रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
मिश्रा और यौगिक का टॉपिक खत्म। आई होप आपको समझ आया हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देखते लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारे चैनल पे बाकी सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। कुछ टॉपिक अपलोड हो गए, कुछ आने वाले टाइम में अपलोड हो जाएंगे। डेली आपको एक नए नए वीडियो देखने को मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, तो उसे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।